परिणामी बल कितना होगा, तो वो 0 आपने निकाला और उसको अपन ने सोल्व करके भी किया है। अब अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि यदि अपन को एक ट्रायंगल दे दे, त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर आवेश स्थित है और उसके केंद्र के ऊपर स्थित आवेश पर आपको परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है, तो वहां पर परिणामी विद्युत बल कितना आएगा, चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन उसके ऊपर बनता है। तो लास्ट क्लास के अंदर आपने डिस्कस किया था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपके पास था एक वर्ग और उस वर्ग के चारों कोनों के ऊपर आवेश से जाती है समान प्रकृति के, प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सभी एक समान होने चाहिए के कारण एक यहाँ पर भी था। तो इन चारों आवेशों के कारण यहाँ पर परिणामी बल आपने कितना पाया था, 0 नेट फोर्स। ये आपने सोल्व करके कर लिया था। अब आज अपन बात करते हैं त्रिभुज की, एक ट्रायंगल की, कि एक ट्रायंगल के तीनों कोनों के ऊपर यदि आपके पास में आवेश समान प्रकार के आवेश स्थित हो तो उस कंडीशंस के ऊपर आपके पास में क्या रहेगी। तो सपोज दैट ये आपके पास आपका क्वेश्चंस है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, और इस ट्रायंगल के जो कोने हैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा अच्छा सा बड़ा बना लेता हूं, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके यहां पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा भैया, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। ऐसी भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब आपके इसके केंद्र में स्थित आवेश Q पर इन तीनों आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। तो परिणामी बल ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज पता है कि अपन को डिस्टेंस पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर आपको पता होनी चाहिए, अर्थात ये सेंटर है, तो यहाँ पर भी आवेश है, तो इसके कारण या इसके कारण जो ये दूरी है, ये सेंटर है, इसके कारण ये दूरी, इसके कारण ये दूरी, ये आपके पास में सेंटर O है। जितनी आप इसको मैं नाम दे देता हूं ABC, जितनी AO है उतनी BO है, उतनी ही CO है। यहाँ पर भी आपके चार्ज स्थित है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार यदि बल ज्ञात करते हो तो आपके पास F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आवेश Q1 Q2 है आपके पास मान, बीच की K का मान पता है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में यही है, ये आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए संभव त्रिभुज है बेटा, तो इसकी भुजा भी A, ये भी A। मैं क्या करता हूं, बिंदु C से भुजा AB पर लंब डालता हूं। तो बिंदु C से भुजा AB पर लंब डाला तो इसने AB को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो ये आपके पास कितना आ गया मान, AY2, और ये कितना हो गया A। इसको नाम दे दिया मैंने D। क्या नाम दे दिया, D। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ABC। इसमें यदि अपने को क्या आ जाएगा अपने पास, CD, क्योंकि कर्ण है, आधार है, तो लंब आप ज्ञात कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप क्या कर सकते हो, इसमें ज्ञात कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा आपके पास में, मैं पाइथागोरस प्रमेय से और क्या हो जाएगी आपके पास जो प्रमेय है, देखो AC का स्क्वायर
ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। आप ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो ये है, कर्ण इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब। अपन को लंब चाहिए CD, तो CD को निकालना है तो इधर इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो CD स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। AC का मान कितना है आपके पास, A स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर वाई 4। अगर इसको सोल्व करोगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वाई 4। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना बच जाएगा, 3A स्क्वायर वाई 4। ये आपके पास ये CD स्क्वायर का मान आपके पास आया है। यदि आप क्या करोगे, ये स्क्वायर हटाओगे तो CD का मान आपके पास क्या आ जाएगा भैया, CD इक्वल्स टू इसके कंप्लीट के रूट लग जाएगा, तो 3A स्क्वायर वाई 4। इसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट 3, इसको A वाई 2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास में इसको आप लिख नहीं सकते, तो इसका तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, रूट 3 इंटू A अपॉन 2। ये आपके पास में क्या आ गई, CD। तो CD का मान आपके पास में आ चुका है रूट 3A अपॉन 2। अब आपको एक चीज पता है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ज्यामिति में, कि जब किसी त्रिभुज की जो माध्यिका है, ये माध्यिका ही तो कहते हैं अपन CD को, ये माध्यिका, अगर इसको आगे मिलाऊं तो ये जहां मिलेगी, ये भी माध्यिका कहलाएगी, ये भी माध्यिका मिलाएगी। त्रिभुज में जहां पर माध्यिकाएं आपस में क्रॉस करती है, वही तो सेंटर बनता है अपने पास में, सेंटर वही बनता है। तो आपके पास में इसके केंद्र्स की जो दूरी है वो कितनी होगी, तो वो अपने माध्यिका का 2/3 भाग होता है। कितना होता है, 2/3। कौन सी दूरी, CO या AO, कोई सी भी मान लो, CO या AO या BO, ये आपकी CD का 2/3 भाग होती है। कितना होती है, 2/3। तो CD का मान कितना आया है, रूट 3 इंटू AY2। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगी, CO इक्वल्स टू AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CD रूट 3 इंटू A अपॉन 2 इंटू 2/3। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, रूट 3/3A। अब 3 इसकी पावर हाफ, 3 को आप क्या लिख सकते हो, आप 3 को लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, AO BO CO इक्वल्स टू रूट 3, इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। पावर 1 होती है, इसकी हाफ आपको लिख सकते हैं अपन। तो ये आपके पास में 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, A अपॉन रूट 3। ये इसकी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, A बाई रूट 3। ये अगर 5 है तो ये 5 बाई रूट 3 हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 बाई रूट 3 हो जाएगा। अब डिस्टेंस आ गई, तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके कारण जो लगने वाला फोर्स है, अगर इस फोर्स की मैं बात करूं तो ये फोर्स आपके हो जाएगा FOA, ठीक है। ये फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, FOB, ये वो फोर्स हो जाएगा आपके पास में FOC। अब ये फोर्स उधर लग रहा है, तो तीनों की दूरियां तो बराबर ही है, तो परिमाण में तो फोर्स समान लगेगा, दिशाएं सभी की विपरीत है। तो आप क्या कह सकते हो कि FOA इक्वल्स टू के Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अभी R ही मान लेता हूं इसको, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो मैं इसको R इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं, ठीक है। इन सभी को R मान लिया, R की वैल्यू A अपॉन रूट 3।
तो इसको मैं लिख लेता हूं आर स्क्वायर। तो कितना आ गया भैया ये के क्यू स्क्वायर, और ये भी वैल्यू पुट कर देता हूं आर स्क्वायर, तो ये आपके पास में हो जाएगा a/√3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 3 कहाँ जाएगा ऊपर इंटू मल्टीप्लाई में। तो आपके पास में एफ ओ ए का मान आ गया 3k² स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इतना का इतना ही मान किसके कारण आएगा, एफ ओ बी का, इतना ही मान एफ ओ सी का। क्यों, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरियां समान हैं, बस लगने वाले बल का परिमाण तो समान आएगा एंड दिशाएं विपरीत आएगी। तो आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार एफ ओ बी इक्वल्स टू एफ ओ सी, एफ ओ ए को भी बराबर कर देते हैं, कितना आएगा 3k² स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपके पास मान आ गया। तो परिमाण में तो आपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, लेकिन आपने आध्यारोपण का जो सिद्धांत पढ़ा है वो क्या कहता है कि आप दो या दो से अधिक आवेशों के कारण केंद्र पर स्थित किसी अन्य आवेश पर इनके कारण लगने वाला बल ज्ञात करना चाहते हो, तो इन सभी के कारण लगने वाले बल का सदिश योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सदिश। अपन ने यहाँ पर सदिश फॉर्म में नहीं निकाला, अपन ने ओनली फॉर मैग्नीट्यूड या परिणामी फॉर्म के अंदर निकाला है। तो सदिश फॉर्म में अगर इसकी बात की जाए तो सदिश फॉर्म में निकालने से पहले इसके कंपोनेंट घटकों के बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना सा आप नोट कर ले, इसके आगे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इनको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे आपको ये कहीं पर, और इसका आंसर सीधा भी मिल जाएगा कि शून्य, जैसे उसका अपन ने निकाला था पीछे शून्य। लेकिन ये आया कैसे, इसके ऊपर यदि डिस्कस किया जाए तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन से आपके पास में फंडा क्लियर है, आपका फंडा क्लियर है, तो आप ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये चार्ज अभी यहाँ पर प्लस प्लस सेम ले रखा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज दे दे 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, तो आपको प्रोसेस पता है, तो प्रोसेस पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको लिखवा सकता था कि एक वर्ग के अंदर के केंद्र पर जो आपके परिणामी विद्युत बल है वो शून्य होता है, ये लाइन लिखवा के भी कंप्लीट हो सकता था। त्रिभुज के केंद्र में इतना विद्युत बल होता है, यदि ये आवेश समान रहेगा तो यहाँ बात समाप्त हो सकती थी, लेकिन बात समाप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ऐसा क्वेश्चंस और आ जाए तो इसको आप कैसे सोल्व करो। मुद्दा आपको रटवाने का नहीं है, मुद्दा आपको समझाने का है। ठीक है, तो ध्यान से समझे इस चीज को, मजा आएगा। मजा लेओगे तो आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा इस चीज का। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके आगे ये आपने नोट कर लिया होगा, तो देखो ठीक है, ये तो अपने आवश्यकता पड़ेगी, ये थोड़ा सा ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसके कंपोनेंट बनाता हूं, तो कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, ये लो, ये एंगल 60 था कंप्लीट, तो ये टोटल ये कितना हो गया 30, ये 30 तो ये भी 30 संगत कोण हो गए। तो जिस एक्सिस के साथ कोण बन रहा है तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक, तो ये क्या बन जाएगा FOA cos 30 डिग्री आई कैप। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास में FOA sin 30 डिग्री जे कैप। इसके तो कंपोनेंट बन गए ये दोनों। अब इसके कंपोनेंट बनाते हैं, ये नेगेटिव बनेगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री, तो ये माइनस FOB
कोस 30 डिग्री आई कैप, ये क्या बन जाएगा आपके एफ ओ बी साइन 30 जे कैप। ठीक है, ये लो आपके क्या हो जाएगा क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसके सी बिंदु वाले के घटक बना, ये देखो ये एक्सिस इसका भी आ गया इसका, इसलिए दो कंपोनेंट आ रहे हैं ना यहाँ, तो एक तो इसका ये एफ ओ, एक इसका, दोनों ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका वाला ये कंपोनेंट कौन सा है नेगेटिव। अब ये ऑन एक्सिस है तो एक ही कंपोनेंट बनेगा। यहाँ पर भी ध्यान रख लेना, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल यहाँ है तो इस पॉइंट के पास एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट है, लेकिन यदि कोई पॉइंट यही होता है इसका पास, मतलब इसके पास ओनली फॉर वाई वाई का कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए आपके पास में ये आया था तब तो आपने ये एफ ओ ए ये तो था ए, तो ये कंपोनेंट हो गए थे, ये एफ ओ बी तो ये कंपोनेंट। अब तीसरा ओन सीधा वाई एक्सिस पे आ गया, सीधा कहां आ गया वाई एक्सिस पे, तो इसका ओनली फॉर एक घटक होगा और ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन होता है। तो आप इसको सीधा सा क्या लिखोगे कि इसका जो कंपोनेंट बन जाएगा वो एफ ओ सी माइनस का रहेगा जे कैप, क्या लग जाएगा इसके जे कैप। तो बेटा मुझे बताइए एफ ओ ए का मान कितना आ गया, तो एफ ओ ए का सदिश अब लग रहा है और सदिश लग जाएगा तो कितने कंपोनेंट हो जाएगा, एफ ओ ए कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस एफ ओ बी साइन 30 डिग्री जे कैप। इसी प्रकार से एफ ओ बी का कितना आ गया आपके पास, एफ ओ बी माइनस का है, ये माइनस का कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस एफ ओ बी का क्या हो जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री जे कैप। अब एफ ओ सी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ ओ सी जे कैप। ये आपके पास में इसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसका कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, बिंदु O पर परिणामी बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, O पर परिणामी बल। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि बिंदु O पर परिणामी बल क्या जाएगा, बिंदु O पर परिणामी बल क्या हो जाएगा आपके पास परिणामी बल। तो आप क्या लिखोगे, एफ नेट फोर्स अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से तो क्या होगा भैया, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी। एफ ओ ए का मान कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये रहा, पुट कर दो। पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, अरे भैया नेट फोर्स क्या आ जाएगा। देखो ये तुम कहाँ ख्याल खोया हुआ है, देखो ये सो रहा है, पड़ा पड़ा देख रहा है, ध्यान से देख इधर। चलो कोई बात नहीं बेटा, अवस्था ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं ना। तो एफ ओ ए क्या हो जाएगा, एफ ओ ए कोस 30 डिग्री आई कैप एफ ओ ए साइन 30 डिग्री जे कैप प्लस एफ ओ बी, ये माइनस आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में कोस 30 डिग्री जे कैप प्लस क्या आ जाएगा एफ ओ बी साइन 30 डिग्री जे कैप, ये आई कैप रहेगा ना, आई कैप और ये जे कैप, माइनस का एफ ओ सी की वैल्यू एफ ओ सी जे कैप। ठीक है, अब आपके पास में एफ ओ ए
FOB FOC इनका मान समान आया था 3k² तो इसको आप सिंगल F भी मान सकते हो। आप कह सकते हो FOA FOB FOC बराबर है, तो इसको मान लेते हैं F0। क्या मान लेते हैं? F0। तो F0 तो अपन ने इसको मान लो F ओनली फॉर F मान लो, तो इसकी वैल्यूज क्या पुट कर देते हैं? F पुट करते हैं, तो अपने पास में क्या इसका मान आता है? तो देखो इसका मान अपने पास क्या आ जाएगा? F नेट फोर्स, तो F नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा F cos 30 डिग्री I के F sin 30 डिग्री J के माइनस F cos 30 डिग्री I के माइनस प्लस F को sin 30 डिग्री J के माइनस F J के माइनस का F J के। अब कैंसिल आउट होने वाले काट दो, तो ये नेगेटिव टर्म ये कट रही है और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो उसको नोट कर लेते हैं सीधा सीधा। तो क्या आ जाएगा? F नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा, क्या बचा है? F sin 30 डिग्री J के प्लस F sin 30 डिग्री J के माइनस F J के। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 का मान यदि आपके पास 1/2 होता है तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखें F आप यहां पर लिख सकते हो साइन 30 का मान साइन 30 1/2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? F नेट इक्वल्स टू F 1/2 J के प्लस F 1/2 J के माइनस F J के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आधा प्लस आधा हाफ हो जाएगा, तो F नेट इक्वल्स टू F/2 J के प्लस F/2 J के माइनस F J के। हाफ हाफ कितना हो गया? दोनों प्लस के, तो 1 हो जाएगा। तो F नेट इक्वल्स टू क्या हो गया? F ओनली फॉर F हो जाएगा। ठीक है, J के माइनस का F J के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो F नेट फोर्स आपको क्या मिला है? 0। कितना मिला है? 0। ये आपके पास आंसर आया है कि आपके यहाँ पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना आया है? 0। तो कल अपन ने वर्ग का ज्ञात किया था, उसके अंदर भी 0 आया था और त्रिभुज के अंदर भी आपके पास में क्या आया है? 0। ये मैंने आपको 1 by 1 स्टेप सोल्व करके आपको बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, हड़बड़ाहट हो जाती है कि चलो वर्ग में तो 0 हो गया होगा, क्या त्रिभुज में 0 होगा क्या? कैसे सर? माना कि वर्ग में तो आपके चारों कोने पे थे तो एक दूसरे को दोनों ने कैंसिल कर दिया, यहाँ कैसे कैंसिल किया? कैसे 0 हो रहा है? तो इस प्रोसेस से 0 हो रहा है, ये भी आपने प्रूव करके बता दिया। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा वीडियो को पीछे से थोड़ा सा वापस और देखें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।